हाय, दिस इज़ एस रहमान और आपका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम एडू लवर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जिस पे पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज बेस करता है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज का हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और हम इसको बहुत ही आसानी से डिफ़ाइन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे मैंने पिलर मेंशन किया है क्योंकि एक पिलर होता है जिस पे कोई भी चीज़ बेस करती है, जिस पे कोई भी चीज़ बेस करे वो पिलर कहलाता है। उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस करती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना कोई भी सेंटेंस बिल्डअप नहीं हो सकता, इसलिए यह एक पिलर का काम करता है इंग्लिश ग्रामर के लिए। यहाँ पे what is parts of speech? The English language has thousands of words and every word has some function to perform. Some words are there to show the action, some to join and some to name something. And together all the function performed by the words in the English language fall under the parts of speech. मतलब कि एक सेंटेंस को बिल्डअप करने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है, यानी जो जो वर्ड्स को मिलाकर हम एक सेंटेंस को बिल्डअप करते हैं, वो एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वो हर एक वर्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत टाइप्स के होते हैं। इन द इंग्लिश लैंग्वेज द 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच वुड बी। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 है। क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन क्या है? अ वर्ड यूज टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स और टू नेम अ पर्टिकुलर वन ऑफ द सच एज डॉग, सिटी। मतलब कोई भी जाति, विशेष, समुदाय या व्यक्ति, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो हमारा जो वर्ड आइडेंटिफाई कराता है कि यह इंसान है या जानवर है या किस जाति से है, उसे ही नाउन कहते हैं। जैसे कि है कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, तो यहाँ पे नाम क्या है? ये सिटी तो दिखा रहा है लेकिन कौन सा सिटी? कोलकाता। तो यहाँ पे नेम मेंशन कर रहा है, तो ये नेम ही हो गया हमारा नाउन। राम इज़ ईटिंग मैंगो, राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है। तो यहाँ पे राम एक नेम है, तो ये नेम हमारा नाउन हो गया। प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन की जगह पे यूज़ करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जिस वर्ड का यूज़ होता है, जिस शब्द का यूज़ होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम नाउन का यूज़ ना करके सेंटेंस बनाए और उस सेंटेंस का मीनिंग भी सेम हो लेकिन नाम यूज़ ना हो उसमें कोई भी, तो उस जगह पे, उस नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ होगा उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि है दिस इज़ माई पेन, यहाँ पे दिस, ठीक है, दिस जो है ये प्रोनाउन है। या फिर मैंने कह दिया कि ही इज़ अ गुड मैन, ओके, तो ही इज़ यहाँ पे एक आदमी को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन उस आदमी का नाम न लेकर वहाँ पे उसको मेंशन कर रहा है कि वह एक अच्छा आदमी है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। तो यहाँ पे ही जो है वह प्रोनाउन का काम करता है। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी जो है वो एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगर मैं कहती नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो नेहा नाउन हो जाता, लेकिन नेहा को इंडिकेट करने के लिए मैंने अगर यूज़ किया है सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे सी जो है वो इंडिकेट कर रहा है नाउन को, और उसे यही प्रोनाउन है। वर्ब क्या है? अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, occurrence और स्टेट। एग्जाम्पल में बीइंग, रन, बी, हैव टू टेक। ओके, कोई भी काम का करना, एक्शन क्या है? कोई भी काम का करना वर्ब कहलाता है। अगर किसी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, खाने का, पीने का, जाने का, नहाने का, टहलने का, कोई भी काम हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है तो क्या है? यहाँ पे दौड़ने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब है। आई एम ईटिंग नाउ, तो खाने का काम हो रहा है, तो वर्ब है। सी इज़ प्लेइंग, तो यहाँ प्लेइंग जो है खेलने का काम हो रहा है, काम हो रहा है, कोई ना कोई एक्शन है, प्लेइंग है, तो यहाँ पे प्लेइंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट, एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि
एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं को बताता हो। मतलब नाउन और प्रोनाउन में खासियत क्या है? नाउन हो गया नेहा और प्रोनाउन हो गया सी। तो अगर मैंने कहा नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो नाउन को की खासियत को बता कौन रहा है? नाउन यानी कि नेहा, और उसकी खासियत को कौन सा वर्ड बता रहा है? ब्यूटीफुल, यानी कि नेहा एक बहुत ही सुंदर लड़की है। उसी तरह मैं अगर यूज़ करूँ सी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, तो अगर मैंने कहा कि वह एक ईमानदार लड़की है, तो वहाँ यहाँ पे उसको इंडिकेट क्या कर रहा है? उसको ईमानदार कौन सा वर्ड बता रहा है? तो ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया। ही इज़ सो टॉल, सी इज़ सो क्यूट। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं। सी इज़ सो क्यूट, वह बहुत क्यूट है। ही इज़ सो टॉल, वह बहुत लंबा है। तो क्यूट और टॉल दोनों ही एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब क्या है? मॉडिफाइंग वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। मतलब हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे ठीक है, वर्ब को ही ये इंडिकेट करता है। खाना खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन खाना कैसे खा रहे हैं? खाना स्लो खा रहे हैं, या बहुत ही तेज़ी से खा रहे हैं, या आराम आराम से खा रहे हैं? तो इस चीज़ को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। खाना खाना या फिर दौड़ना, ठीक है, कोई भी अगर ही इज़ रनिंग फास्ट, वो दौड़ रहा है, तो दौड़ना, रनिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। लेकिन कैसे दौड़ रहा है? वो वर्ड जो है जैसे कि फास्ट या स्लोली, कैसे दौड़ रहा है, वो वर्ड इंडिकेट जो कर रहा है वर्ब को, वो हो गया हमारा एडवर्ब। सी इज़ वॉकिंग स्लोली, वह बहुत ही धीरे धीरे वॉक कर रही है। तो यहाँ पे हमारा वॉकिंग तो हो गया वर्ब, और वर्ब को क्या इंडिकेट कर रहा है? एडवर्ब, यानी कि स्लोली। ये दिखा रहा है कि वो दौड़ तो रही है लेकिन धीरे धीरे। ही इज़ रनिंग सो फास्ट, मूवी इज़ कमिंग सून। किसी की भाई किसी का जान, डेफिनेटली। तो मूवी इज़ कमिंग, मूवी आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है? सून, बहुत जल्दी आ रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब। कंजंक्शन क्या है? अ वर्ड यूज टू कनेक्ट द क्लॉजेज और सेंटेंस और टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम क्लॉजेज। एग्जाम्पल में एंड, बट और येट, etc। अच्छा, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम हमारा कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन का काम क्या है? दो सेंटेंस को बहुत ही आसानी से जोड़कर एक बना दे, ठीक है। जैसे कि एंड है, एंड क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है। या फिर मी एंड यू बोथ आर गोइंग टू विलेज। मैं और तुम दोनों ही हम लोग जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे और तुमको जोड़ने का काम जो कर रहा है वो एंड है, यानी कि और, मैं और तुम। यहाँ पे है प्रीपोजिशन, अ वर्ड यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन या फिर कोई भी वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि अच्छा, ऑन, एट, विथ, बाय, ये सारे चीज़ों से, और भी हैं, इन सारी चीज़ों से वो नाउन प्रोनाउन या सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे कि देयर इज़ अ ग्लास, ओके, तो मैंने एक सेंटेंस बोला देयर इज़ अ ग्लास, लेकिन मैंने कहा देयर इज़ अ ग्लास ऑन द टेबल, तो टेबल पर रखा हुआ है। तो ये इस चीज़ों को, इसके कनेक्शन को कौन जोड़ रहा है? अगर मैंने कह दिया देयर इज़ अ ग्लास, उसके बाद से कह दिया अ टेबल, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। देयर इज़ अ ग्लास ऑन द टेबल, तो इन दोनों चीज़ों को के रिलेशन को दिखाने वाला वर्ड क्या है? ये है हमारा ऑन, यानी कि टेबल पे रखा हुआ है, ग्लास टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से वाटर इन द ग्लास, वाटर इन द बॉटल, कोई भी चीज़, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हम दोनों के बीच को कनेक्शन को कौन दिखा रहा है? विथ। उसी तरह से ये सारे वर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो नाउन और प्रोनाउन या फिर कोई भी अदर वर्ड्स के को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं और रिलेशनशिप दिखाती हैं। इनका काम एक दूसरे को के रिलेशनशिप को दिखाना है। इंटरजेक्शन क्या है? अ वर्ड और फ्रेजेज यूज टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अच्छा, इंटरजेक्शन का काम होता है कि हमारे इमोशंस को
दिखाना, हमारे इमोशंस को दिखाना। इमोशंस यानी जब हम खुश होते हैं या फिर नाराज़ हो गए या गुस्सा हो गए या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, दुख में है या फिर जैसा महसूस करें उस फीलिंग्स को मेंशन करने वाला जो वर्ड्स होता है उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि ओह आई एम सो सैड, तो ओ वर्ड जो है वो दिखाता है कि मैं सैड हूँ या मेरे सैडनेस को मेंशन कर रहा है। ओह दिस इज़ सो बैड। एंड अगर ये मेरे सॉरो को मेंशन कर रहा है, हुर्रा आई वॉन द मैच, हुर्रा इंडिया वॉन द मैच। कोई भी चीज़ जो जिसे जो हमें एक्साइटेड कर दे, खुश कर दे, और हम लोग उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, हुर्रा हुआ या येप हुआ या फिर आहा आहा। अच्छा, यहाँ पे एक होता है आह, एक होता है आहा। आह यानी कि जो सौरों को मेंशन करता है और आहा यानी कि जो हमारी खुशी को मेंशन करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। Thanks for watching my video. Keep watching, follow and subscribe. Welcome the Edu lover.